बोलो छठी मैया की जय। हम आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाह रहे हैं जो आप लोगों को पसंद आएगी। बोलो छठ मैया की जय, हल छठ माता की जय, श्री गणेशाय नमः, बोलो गणपति की जय, बोलो सब देवताओं की जय। छठी मैया की कहानी। एक गांव में किसान रहता था, उसके कोई बच्चे नहीं थे। उसकी पत्नी एक कुतिया पाल रखी थी। कुतिया हमेशा पूरे गांव में ऐसे घूमती रहती और फिर आकर के उनके यहाँ खाती पीती और सोती रहती। एक दिन की बात है कि वो कुतिया इंद्रलोक में चली गई और उसने देखा कि भगवान बहुत परेशान है। वो किसान की पत्नी जो थी बहुत पूजा पाठ किया करती थी और हमेशा परेशान रहती थी कि हे ईश्वर हमें एक संतान दे दो। भगवान वहाँ पर विचार विमर्श हो रहा था। भगवान के गण पूरे पृथ्वी पर टहल रहे थे कि कोई ऐसा बच्चा मिल जाए जो ला करके इसको कुछ दिन के लिए दे दिया जाए, तो कोई उनको नहीं मिला। तो भगवान ने कहा तुम लोग अच्छा ध्यान रखना, स्वर्ग लोक को, इंद्र मतलब देखना वैकुंठ लोक को। हम कुछ दिन के लिए उस महिला के यहाँ जा रहे हैं। जब वो महिला हमारी इच्छाएं नहीं पूरी करेगी तो हम गुस्सा होकर के वहाँ से चले आएंगे। तो कुतिया सुन रही थी। उन्होंने कहा कि जा रहे हैं सावन भादों में, मिट्टी मांगेंगे खेलने के लिए, और जिस दिन छठ रहेगी उस दिन हम उस महिला से गन्ना मांगेंगे चूसने के लिए। और जब बारिश का सीजन आषाढ़ में हम कहेंगे कि हमें नदी में नाव पर बैठकर खीर खाना है। अब तो वह कुतिया सब सुन रही थी, वहाँ से निकली, आई, आकर के अपनी मालकिन को उसने सब कुछ बताया। अब वो किसान की पत्नी जो थी वो परेशान, उसने कहा कि हम कुछ ऐसा करें कि भगवान हमारे पास आए तो हमेशा हमारे पास ही रह जाएं, कभी जाने की ना सोचें। उनकी हर इच्छा पूरी, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे की इच्छा पूरी की जाए। अपने बच्चे की इच्छा पूरी करूं चाहे जैसे हो। इसलिए वो भी, किसान की पत्नी भी परेशान। उसने जब जेठ वैसाख था तो उसी में अब 2 घड़े में मिट्टी भर के रख लिया, अपने घर में अंदर रख लिया। और खीर नाव, जब खीर बनाकर अपने भाई से बात की कि जब हम आएंगे, भगवान उनको सारी बात बताई तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो भी हो गया। अब वो बोले कि ये गन्ना उन्ना भी मांगेंगे, सब कुछ वो तैयारी कर ली। अब तो भैया भगवान उसके यहाँ आए और रहने लगे। वो महिला जब देखे भगवान की चारों तरफ खूब बारिश हुई है, खूब नदियाँ उफान पर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैया चलिए गंगा स्नान कर लें। और मेरा मन है, वहाँ गई गंगा स्नान करने। उसके बाद भगवान जी मतलब उनकी औलाद के रूप में थे, इसलिए उनसे जिद करने लगे कि माँ मुझे नाव पर ही चलकर वो खीर खाना है बीच धारा में। तो वो किसान की पत्नी बोली कि ठीक है बेटा, अगर आप नहीं मानोगे तो ठीक है। अपने भाई को बुलाई और नाव पर सवार होकर गए बीच धारा में। उनको खीर खिलाई, ये भगवान का स्मरण करके कि हे ईश्वर हमारे संतान की रक्षा करना, हे छठ मैया हमारी रक्षा करना। खीर खिलाई, ले आई। फिर जब खूब घनी अंधेरी, बारिश का सीजन, खूब चारों तरफ कुल कीचड़ कीचड़ कीचड़, तो भगवान उनकी संतान के रूप में थे। भगवान उन्होंने जिद किया कि हमें आप वो दीजिए, हम मिट्टी में खेलना चाहते हैं। रोने लगे खूब भगवान। तो वो 2 घड़े में भर के जो मिट्टी रखी थी उनको डाल दी और कहीं खेलो। खूब भगवान खेले, परेशान। अब तो भगवान परेशान कि कैसे इसको छोड़ा जाए। हल छठ का दिन था। भगवान बोले कि मैया मुझे आज ये गन्ना चूसना है। तो वो बोली कि ठीक है भैया। अब वो जिद कर बोली कि आज बेटा रहने दो, आज तो छठ का दिन है, आज आप ये सब दूध दही ये सब खाइए, आपको गन्ना चूसने की जिद मत करिए। तो भगवान तो को जाना था, वो सीधे उसी खेत की तरफ रोते हुए भागने लगे। अब वो बुढ़िया महिला परेशान, वो उनके पीछे पीछे दौड़ रही, जहाँ तक तो खेत था वहाँ खुद दौड़ते हुए चली गई।
जहाँ जब खेत आ गया तो अपनी साड़ी बिछाकर से दौड़ते हुए भगवान होकर देखे तो वो ऐसे ही खड़ी। अब भगवान को दया आ गई, भगवान लौट पड़े और उन्होंने कहा कि मैया आप मेरे लिए इतना सब किया, हम आपकी की सेवा से प्रसन्न हैं, हम आपको आपके यहाँ रहते हैं। जैसे भगवान उस महिला की इच्छा पूरी की, उसी तरह छठ मैया सबकी इच्छा पूरी करें। सबको जो मन से, धन, कर्म, वचन से अपने कर्मों को करता है उसकी ऐसे ही सब लोग सेवा करते हैं, इच्छा पूरी करते हैं। भगवान चाहे जिस रूप में उसकी मदद अवश्य करते हैं। जैसे छठी मैया उसकी पूरा की उसी तरह उनका व्रत पूजन करने वाले सबकी इच्छा को पूरी करें। बोलो छठी मैया की जय।